हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ पे जो नॉन टीचिंग वाले स्टाफ हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे बहुत नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि स्पेशल हम इसका वीडियो नहीं बनाए हुए थे। तो ये स्पेशल फिर नॉन टीचिंग ही स्टाफ के लिए है। और जो भी टीचिंग वाले कैंडिडेट है, नॉन टीचिंग प्लस में टीचिंग भी आ गया है इसमें, लेकिन टीचिंग में भी एक्स्ट्रा वाला है जो हम आपको बताएंगे यहाँ पे। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा टीचिंग और नॉन टीचिंग में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे आप जान रहे हैं कि 11 तक आपका डेट बढ़ चुका है फॉर्म फिलअप करने का। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया, आप जाकर सिंपली फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, और एक बात आपको सिंपली हम बता रहे हैं कि आप टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जो हम आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम आपको जो कुछ लिख कर रखे हुए हैं, बेसिकली इसमें टीचिंग, ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट और टीचिंग का है। तो और कुछ टीचिंग में भी आ जाते हैं, जैसे डांस, म्यूजिक, लाइब्रेरी हो गया, पेंटिंग, आर्ट्स, ये सब जो आपका है ना टीचिंग में आता है, फिजिकल एजुकेशन वगैरह। ठीक है, मतलब अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे तो नॉन टीचिंग और टीचिंग में क्या क्या फिल करना है इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। ऐसे हम लिस्ट भी शेयर किए हुए हैं। ओके, तो ये देखिए मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो हम आपको यहाँ पे एक सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग और मेरे टीम के अकॉर्डिंग आपके थ्रू बनाया गया। कुछ बच्चों से सजेशन लेकर, जो प्रीवियस कैंडिडेट थे, मतलब जो दिए हुए थे सीबीटी एग्जाम, उनसे कुछ सजेशन लिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे एक सिलेबस, मतलब कि अभी आप लोग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट के सर म्यूजिक में क्या पढ़े ना, सर डांस में क्या पढ़े, तो ऐसे में आप लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि सर हम क्या पढ़े एक्चुअल में। तो देखिए एक चीज हम आपको सिंपली पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर आपको जो भी पढ़ना है, तो आपको पढ़ने के लिए, जैसे कि आप डांस का कोर्स किए होंगे, तो कोर्स करने में आखिर एग्जाम आप दिए होंगे, तो जो एग्जाम दिए होंगे, मतलब जो भी आप कोर्स किए होंगे, तो उसमें जैसा क्वेश्चंस पूछा गया था, जो आप बुक को पढ़े थे, हम तो प्रेफर करेंगे कि उस बुक को ही पढ़िए, आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे उसी सब का एक ये सब मिलकर हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में चार्जेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि चार्जेबल इतना है, आपको ओनली फॉर 15 रुपीज पे करना होगा। ठीक है, 15 रुपीज आपको पे करना होगा, वो आपको वहाँ टेलीग्राम पे ही पता चल जाएगा। और 15 रुपीज आई थिंक एकदम कम है, हम इसलिए ऐसा ले रहे हैं क्योंकि उतना थोड़ा सा मेहनत लगा था, बस इसी वजह से हम यहाँ पे 15 रुपीज आपसे चार्ज कर रहे हैं। और किनको ये देना है, बस ये चीज आप देख लीजिए किनके लिए ये देना है। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिनका हम बनाए हुए भी नहीं, वो भी परचेस कर लेंगे, तो उनका पैसा वेस्ट चला जाएगा। तो देखिए एलडीसी, मतलब एलडीसी, यूडीसी या कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं एलडीसी या यूडीसी में, तो आप ये नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, प्लस में असिस्टेंट या कोई भी फ्रंट ऑफिस का हो गया आपका, फिर रिसेप्शनिस्ट हो गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी में ग्रेड 1, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2, लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट में आपका ये आपका नॉन टीचिंग में आ जाता है। ठीक है, और लाइब्रेरी में ग्रेड 1 और ग्रेड 2, जैसे ग्रेड 1 आपका पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इस तरीका से रहता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम दोनों है, इसके लिए भी अगर लाइब्रेरी में अगर आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, आपको पता नहीं चल रहा है क्या आपको पढ़ना है, तो वो आपको यहाँ पे इसके थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लाइब्रेरी वाले कैंडिडेट परचेस कर सकते हैं। दूसरा है लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया आपका। फिर नर्स वाले कैंडिडेट जो नर्सिंग में भरे हुए, तो नर्स के लिए भी हम यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। और देख लीजिए पीडीएफ हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। ये पीडीएफ है जिसमें आपको जनरल इंग्लिश प्लस में जनरल एप्टीट्यूड, जो कि कॉमन है सभी के लिए, नीचे में दिया हुआ है। आप उसमें जाएंगे, सभी के लिए कॉमन है ना। आप अगर कोई भी पोस्ट में इसमें अप्लाई किए हैं तो सभी के लिए आएगा, तो इसमें आप देख लीजिएगा। और नीचे में एक हम लिखे हुए हैं फॉर ऑल पोस्ट, आप पीडीएफ में पढ़िएगा, उसमें आपका जीके हो गया, कुछ ऐसे चीज हैं जो कि आपको सभी के लिए पढ़ना होगा, जो भी जिसमें भी आप अप्लाई किए होंगे। तो ये सबके लिए मतलब आप सभी लोग, जितने लोग भी पीडीएफ परचेस करेंगे, सब नीचे वाला पोर्शन में देखिएगा, फॉर ऑल पोस्ट लिखा हुआ होगा, फॉर ऑल, तो उस वो वाला सभी के लिए है ना। आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए, बाकी सब एक कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। डांस का एक दिया हुआ, उसका 5 एमसीक्यू भी दिए हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको एक तरह से आइडिया भी मिल सके किस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है। और फिर रीजनिंग हो गया, फिर जनरल इंग्लिश हो गया, उसका 10 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस अलग अलग दिया हुआ है, आप उसको सोल्व, आंसर भी दिया हुआ है, तो आप उसको देखिएगा, सोल्व कीजिएगा, उसी जैसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए एग्जैक्ट नहीं मिलता है कहीं भी, अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जैक्ट आपको नहीं कोई प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सेम टू सेम लड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वही चीज है, आपको आइडिया दे देंगे। और ये आप पढ़िएगा, लगभग आपको मतलब 60-70% में भी इसमें से पढ़िएगा ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और प्लस में ये चीज है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पढ़े होंगे, अच्छा नॉलेज होगा उनका, तो इसमें से जाइएगा, आपको अगर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होंगे तो उसको ही आप पढ़िएगा, उतना में भी आप हो जाएगा। आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो सिलेबस लेने के बाद, अगर ज्यादा लगा तो। फिर डांस का है, म्यूजिक का है, लाइब्रेरी का, पेंटिंग आर्ट का दिया हुआ, फिजिकल एजुकेशन का नहीं है अभी, तो फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट
आप डाउनलोड मत कीजिएगा। प्लस में लैब असिस्टेंट, जैसे लैब में बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर होगा, तो इनका भी नहीं दिया हुआ है। तो बस हमारे पास ये 4 का है। और प्लस में आपका अकाउंट, एलडीसी, यूडीसी, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, नर्स हो गया, लाइब्रेरी ग्रेड 1, पेंटिंग, आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, ये सब सारा चीज प्रोवाइड किया हुआ है। प्लस में 5 MCQs भी है साथ में इसमें। तो आप जाइए, इसको परचेज कीजिए और अच्छा होगा। आप देखिए, इससे में भी कुछ कम भी हो सकता है। हम ऐसे 15 रुपीज अभी यहाँ बता रहे हैं, वहाँ पे आप जैसे जाइएगा ना, टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं होगा तो टेलीग्राम आपको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली आप प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन कीजिएगा। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, टैप कीजिए। टैप करने के बाद आपका मेरा चैनल से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे जब जो हम प्रोवाइड करेंगे लिखा हुआ रहेगा आपका नॉन टीचिंग और मिनिस्ट्रियल का जो भी है ना, तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा और आपका बस डाउनलोड हो जाएगा। पे करना होगा या फोन पे वगैरह कुछ भी आपको देगा, 15 रुपीज आप पे कीजिएगा, आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है ना, एग्जाम का पैटर्न वही होगा, 30 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा और 50 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश, और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर डांस के लिए अप्लाई किए हैं तो 50 मार्क्स का आपका डांस से पूछा जाएगा, म्यूजिक, लाइब्रेरी जो भी है ना, और उस टोटल 80 मार्क्स का होगा। इसमें लगभग आपको 48 मार्क्स लाना होता है। मतलब ये एक फाइनलाइज नहीं है। और तो ये 48 मार्क्स अगर आप इतना आपका आ रहा होगा 50 के अराउंड में, तो आप एकदम श्योरली क्वालिफाइड हो जाएंगे। मतलब 45 से अब आपको लाना होता है, 48-60% के अराउंड, तो आप क्वालिफाइड कर जाओगे। तो होप सो आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया होगा। आपको इसका देखिए 15 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, आप ऐसे भी इधर उधर सर्च करेंगे, 15 रुपीज़ के थ्रू आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। आप एक बार PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।